बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जनरल के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और आज एग्जांपल नंबर 5 हम करेंगे सुहेल अफजल की बुक के, और इसमें हम कुछ नई ट्रांजैक्शन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। इसमें कहा गया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस को जो कि 2015 अक्टूबर की दी गई हैं उनको हमने जनरलाइज करना है। तो ये वो रूल्स हैं जो हमने हर वक्त जहन में रखने हैं, एक डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के। पहली ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 1 की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 150,000। तो 1.5 लाख से कारोबार शुरू किया गया, तो कैश आया, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 1.5 लाख से। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि चूंकि ये मालिक लाया है, तो मालिक जो कारोबार में लाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो मालिक का या ऑनर का या प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ जाएगा 1.5 लाख से। तो जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1.5 लाख से। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अक्टूबर 6 का लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अरशद 50,000 की गुड्स जो है परचेज की अरशद से। अरशद हमारा कौन है? अरशद हमारा जो है वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर से जो हम चीज़ें लेते हैं उनको पैसे वापस करने होते हैं, उनको पैसे रिटर्न करना हमारी लाइबिलिटी है। तो अरशद नाम की हमारी लाइबिलिटी बन गई। चूँकि चीज़ें खरीदना, गुड्स की परचेज जो है वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। और पैसे हमने रिटर्न करने हैं अरशद को, वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अरशद अकाउंट को फिर हम क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन होगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अरशद। अरशद से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी। कितने की? यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है 50,000 से हमने डेबिट किया और 50,000 से ही क्रेडिट किया। डेट हमने लिख दी अक्टूबर 6। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स आंसर रुपीज़ 30,000 की चीज़ें हमने आंसर को बेची। अब यहाँ पे जब नाम बता दिया जाता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये उधार पे बेची हैं। तो सेल्स हुई है, सेल्स जो है वो हमारी इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इनकम जब बढ़ी तो क्रेडिट हुई, तो सेल्स हो गई क्रेडिट। डेबिट हमारा जो होगा वो आंसर होगा। आंसर कौन है? आंसर हमारा डेटर है। डेटर कौन होते हैं? हमारे एसेट होते हैं। एसेट गोया के बढ़ गए, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। एसेट हमारे क्यों है? क्योंकि इससे हमें पैसे मिलने हैं। तो एंट्री बनेगी आंसर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन होगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, की चीज़ें उधार पे बेची गई टू आंसर को। 15 अक्टूबर को जो लिखा हुआ है वो क्या है जी? पेड कैश टू अरशद 49,000। अरशद अलाउज कैश डिस्काउंट ₹1,000। ये 15 को ये काम हुआ है। क्या हुआ है कि हमने अरशद को 49,000 दिए। देने कितने थे अरशद को? हमने यहाँ पे देखें तो हमें नज़र आता है 50,000 की परचेज हुई। 1,000 उसने हमें डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। तो इसे वो यूँ भी कह सकता था कि डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट उसने अलाउड किया, हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट उसने जो हमें दिया वो 1,000 का है। हमारे लिए ये 1,000 जो है वो इनकम है, वो है कि 1,000 से हमारी इनकम बढ़ी। कैश चूँकि हमने दिया है, कैश हमारा एसेट है, एसेट हुआ कम। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखें कैश हमारा चला गया तो क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट हमने रिसीव किया क्योंकि हमारी ये इनकम थी। 1,000 हमने रिसीव किया और 49,000 कैश हमारे हाथ से चला गया, कैश कम हो गया। अच्छा,
हमने अरशद को देने थे 50,000 की, हमारी वो 50,000 की लाइबिलिटी अब सेटल्ड हो गई, अब तय हो गई। अब हमने कोई और उनको अदायगी नहीं करनी, ये लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। अब लाइबिलिटी 50,000 की ख़त्म हुई है, और 50,000 की लाइबिलिटी को ख़त्म करना हो, लाइबिलिटी जब हमारे ऊपर बनती है तो क्रेडिट होती है, जब ख़त्म होती है तो डेबिट होती है। तो अरशद नाम की लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे कम हुई 50,000 से। चूँकि अरशद लाइबिलिटी कम हुई है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। नीचे जो ट्रांजैक्शन की नरेशन है वो ये है, कैश पेड, हमने कैश पे किया है, किसको पे किया, अरशद को, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और उससे हमने डिस्काउंट लिया। ये 15 अक्टूबर की ये ट्रांजैक्शन है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो उन्हें कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहते हैं। 20 अक्टूबर की जो ट्रांजैक्शन है वो लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम आंसर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 29,200। यहाँ पे हिसाब उन्होंने बेबाक कर दिया, चुकता कर दिया, क्लियर कर दिया। किसने, आंसर ने। कितने पैसे दिए, उसने 29,200 दिए। देने कितने थे, यहाँ से हमें पता चलता है, ये जो है ये ट्रांजेक्शन, यहाँ से पता चल रहा है कि आंसर ने हमसे तो 30,000 की चीज़ें ली थी, तो गोया कि उसने डिस्काउंट हमसे लिया है, कैश डिस्काउंट लिया है। और कैश डिस्काउंट कितने का लिया है, 800 रुपये का। 30,000 में टोटल था, उसमें से 29,200 उसने अदा किए हैं। तो 29,200 जो है वो तो हमारे पास कैश आ गया। कैश क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो हमारा कैश काउंट 29,200 से डेबिट हो जाएगा। ये देखें, कैश काउंट 29,200 से डेबिट हो गया। अच्छा, हमें उसे 800 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि हो सकता है उसने जो हमारा एग्रीमेंट तय हुआ है उसके लिहाज से उसने अर्ली पेमेंट कर दी हो। तो 800 रुपये डिस्काउंट हमने दिया। डिस्काउंट का देना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जो होता है जब बढ़ते हैं एक्सपेंस, ये देखें जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंस हमने दिया 800 रुपये, तो वो हमने डेबिट साइड पे लिखा। अच्छा, इससे हमें मिलने कितने थे, आंसर से हमने मिलने थे 30,000। आंसर हमारे एसेट था, एसेट। अब उससे हमें मज़ीद कुछ नहीं मिल रहा, ये एसेट हमारा ख़त्म हो गया। 30,000 वाला एसेट इस तरह से ख़त्म हो गया। तो हम इसे एसेट जब कम होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो क्रेडिट होते हैं। तो आंसर अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो गया। और इसकी नरेशन है, कैश रिसीव्ड, कि हमें कैश मिला, एंड डिस्काउंट अलाउड, और हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।